लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। कुछ देर के पश्चात आपने वापस आश्रम में कृपा की। सभी प्रेमियों को पास बिठाकर सचेत करते हुए फरमाया, आप सब प्रेमी भक्तों को सेवा और भक्ति की लगन लगी हुई है। हम आपकी इस लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। एक बात को बहुत ध्यान देकर सुनो कि आप इस माया की इलेक्ट्रॉनिक नगरी में रहते हैं। मन और माया किसी की भी हितैषी नहीं। जरा सी गलफत हो जाने पर ये अपना प्रभाव डाल ही देते हैं। दोहा, यहु सब माया मृग जल, जूठा जिल मिली होई। दादू चिलका देखी करी, सती करी जाना सोई। छलावा छली जागिया, सपना बाजी सोई। दादू देख न भूलिए, यहु निज रूप न होई। अर्थात मायावी सुख मृग तृष्णा के जल की न्याय असत्य है, परंतु जैसे रेगिस्तान में प्यास से व्याकुल मृग चमकती रेत को जल समझकर भागा आता है, ऐसे ही आम संसारी लोग माया के पदार्थों को सत्य समझ बैठते हैं। स्वप्न के मिथ्या दृश्यों की न्याय माया का यह पसारा भी मिथ्या है। इसको देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें वास्तविकता नहीं है। सत्यता तो केवल नाम और सद्गुरु के वचनों में है। गुरु आज्ञा में चलता हुआ जो पांचों नियमों को नित्य नियम से अपनाता है, वही इस माया के वार से बच सकता है। जितना अपने मन को भजन और सेवा में लगाओगे, उतना ही हमें अपने पास पाओगे। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा और परलोक का मार्ग भी सुखद हो जाएगा। सतगुरु की कृपा और रहमत पाकर प्रेमी जन कृत कृत्य हो गए। लंदन। स्पेन से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज लंदन पधारे। लंदन की धरती आपका चरण स्पर्श पाकर अपने भाग्यों पर इठलाने लगी। आपके आगमन का शुभ समाचार पाकर दूर दूर से प्रेमी जन मंगलधाम आश्रम में आकर दर्शन लाभ प्राप्त करने लगे। अपने प्राणधन नैनाभिराम महाप्रभु जी के सुंदर दर्शन पाकर गुरुमुख प्रेमियों ने अमूल्य अनमोल निधि को पा लिया। श्री प्रभु जी की भी अपने पावन वचनों में भक्ति की मुक्तामणियाँ लुटाने लगे। एक दी श्री वचनों में फरमाया, महापुरुषों का अवतरण इसी हेतु ही संसार में होता है कि संसार में आकर जो जीव अपने वास्तविक काम से, अपने उद्देश्य से गाफिल हो जाते हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाना, मानुष जन्म का कर्तव्य सुझाना तथा आचरण में जीवन बनाने के साधन जुटाना। उनका केवल यही मिशन होता है कि ऐसे संयोग को पाकर जीव अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा ले, लक्ष्य की पूर्ति करके मानुष जन्म को सार्थक कर ले। महापुरुषों का मिलना इसलिए ही दुर्लभ संयोग कहा गया है। उनकी संगति के बिना आनंद सुख एवं भक्ति सुधा का स्तोत्र अन्य किसी यत्न से प्राप्त नहीं होता। मार्गदर्शन ना मिलने से जीव सही मार्ग से भटक जाता है। जिस सुअवसर का लाभ उठाना था वह नहीं ले पाता। वह लाभ कौन सा है? मानुष जन्म का सच्चा लाभ यही, सत्संगति से सुरती अपनी जोड़, विषयों से मन को हटा करके प्रभु भक्ति से चित्त को जोड़। यदि मानुष तन का सच्चा लाभ उठाना चाहता है, इसे सफल बनाना चाहता है, तो अन्य वस्तुओं के मोह से नाता तोड़, विषय विकारों के ख्यालों से मन से हटकर सुरती सत्संगति में जोड़। महापुरुषों के निर्देशानुसार जीवन बना। उन्होंने भक्ति सुधा की धारा प्रवाहित की है। उन नियमों साधनों को अपना, जिससे तेरा मन माया की गंदगी से साफ हो जाएगा। जब मन पवित्र व साफ हो जाएगा तो इसमें मालिक का दीदार होगा, आनंद और खुशी से भरपूर हो जाएगा। यह खुशी और आनंद सदा सदा के लिए पास रहेगा। श्री वचनों में भक्ति को पाने के गूढ़ रहस्य को जानकर प्रेमियों के हृदय बाग बहार हो गए।
श्री आनंदपुर वासी गुरुमुखों की हार्दिक अनन्य विनय ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया। आप स्वदेश लौटकर शीघ्र ही श्री आनंदपुर पधारे। सब प्रेमियों ने अपने प्राण धन महाप्रभु जी का स्वस्थ सुंदर सेहत में श्री दर्शन पाकर खूब खुशियां मनाई। फिर से रौनक बहारें छा गई। अगस्त सन 1996 महापुरुष जीव कल्याण के लिए अनवरत कार्यरत रहते हैं। डॉक्टर ने स्वास्थ्य को देखते हुए विश्राम करने तथा शीघ्र यात्रा न करने का परामर्श दिया, परंतु करुणानिधि जगतारण प्रभु ने 2 मास पश्चात पुनः लंबी विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। धन्य है महापुरुष, धन्य है उनका अपने प्रेमियों के प्रति असीम प्रेम। 21 अगस्त बुधवार को श्री प्रभु जी बम्बई एयरपोर्ट से जर्मन के लिए रवाना हुए। वहाँ के प्रेमियों ने भगवान को सम्मुख पाकर खुशी भरे गीत गाकर उनका अभिनंदन किया। आपने सत्संग प्रवचनों से मानव जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए जागृति प्रदान की, नव चेतना का संचार किया। फ्रैंकफर्ट जर्मन। साय समय श्री प्रभु जी जर्मन की इस खूबसूरत शहर के एक बाग में सैर कर रहे थे। उसमें चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। वहाँ के रहने वाले एक भक्त जी ने बताया कि ये फूल केवल देखने में ही सुंदर है, पर इन फूलों में नाम मात्र को भी सुगंध नहीं। आपने फरमाया, सारी दुनिया का यही हाल है। बस ऊपर ऊपर से तो चमक दमक दिखाई देती है, परंतु अंदर से सब परेशान व दुखी है। वह प्रेमी कहने लगा, मैं पिछले 30 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने यह देखा है कि यहाँ हर इंसान के दिल में स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य भरा हुआ है। वह प्रेमी कहने लगा, मैं पिछले 30 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ हर इंसान के दिल में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। स्वभाव से एकदम रूखे हैं, कोई सहानुभूति नहीं। यहाँ के बड़े बड़े सेठ धनाए अरबों खरबों के मालिक हैं, परंतु अंदर झांक कर देखें तो उनकी दशा बड़ी दयनीय है। आपने द्रवित हो फरमाया, सब कुछ समझते और जानते हुए भी जीव भगवान से माया ही मांगता है, जबकि महापुरुष कथन करते हैं कि प्रभु के सच्चे नाम बिना मालिक की दरगाह में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए हर श्वास में प्रभु नाम का ही सुमिरन करो। विदेशों में चकाचौंध कर देने वाली माया के प्रभाव से सत्पुरुषों की कृपा के बिना बचना सहज नहीं। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी हर नाम का सुमिरन करते हैं, भक्ति के अन्य नियमों की भी पालना करते हैं, परंतु हमारे कई काम फिर भी अटके पड़े हैं। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्ति के साधन नियम सेवा सत्संग है भजन सुमिरन सब निष्काम भावना से करो। ये इसलिए नहीं करने की दुनिया के काम संवर जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए, मकान जायदाद मिल जाए या काम धंधा चल पड़े। भक्ति तो इसलिए करनी है कि यह दुर्लभ जन्म मिला ही भक्ति करने के लिए है। निष्काम भाव से भक्ति के साधन अपनाएगा तो सब काम संवर जाएंगे। स्पष्ट शब्दों में कहें, इन वचनों को श्रवण कर उस प्रेमी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगाने लगी। भक्तों पर असीम कृपा फरमाते हुए आपने उन्हें नाम की बख्शीश दी। इस सच्ची पूंजी को पाकर प्रेमियों ने आपका कोटि धन्यवाद किया और श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। न्यूयॉर्क जर्मन में एक दिन ठहरकर श्री प्रभु जी न्यूयॉर्क आश्रम में पधारे। वहाँ असंख्य प्रेमी तीव्र उत्कंठा लिए हुए श्री दर्शनों की प्रतीक्षा में खड़े। श्री दर्शन पाकर सबके दिल के गुंचे खिल उठे। श्री चरणों की समीपता पाकर उनके भाग्य उदय हो गए और वे भक्ति सत्संग और प्रेम की त्रिवेणी में मंजन करने लगे। सबका कुशल क्षेम पूछकर आप बाहर आंगन में पधारे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जहाँ भी जाते सेवकों के लिए सेवा की लहर चला देते। सेवा से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। इसी तथ्य को मुख्य रखते हुए
आपने मंदिर के सामने वाले प्रांगण में एक सुंदर पार्क बनवाया। रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित फुलवाड़ी के बीच में फुआरा लगवाया। कार्य संपन्न हो जाने पर उसका शुभ मुहूर्त करके संगतों के हृदय आनंदित कर दिए। सेवकों को सेवा की दात मिल गई और साथ में श्री प्रभु जी की अपार प्रसन्नता भी। सब खुशी में झूम उठे। सेंट थॉमस आइलैंड से एक प्रेमी परिवार श्री दर्शन हेतु यहाँ आया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। कहने लगा, हम आयरलैंड में रहते हैं, वहाँ हर वर्ष तूफान आते हैं जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो जाता है, लेकिन इस वर्ष जो तूफान आया वह इतना भयावह था कि कुछ वर्णन नहीं हो सकता। कहने लगा, रात्रि का समय था, हम सब मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक कुछ हिलने की आवाज़ की चकाचौंध और चौंक कर उठे तो देखा कि हमारे सारे घर में पानी भर गया था, जो सारे सामान को बहाकर ले जा रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। घर के अंदर हमने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था और दोनों समय वहाँ नित्य नियम से श्री आरती पूजा करते हैं। ऐसी विषम घड़ी में हम सब उस मंदिर में जाकर नाम सुमिरन करने लगे। उधर तूफान कहर ढा रहा था, घरों की छतें उड़ गई और नीचे सारा पानी भर गया। तभी प्रभु आपकी कृपा से केवल हमारा श्री मंदिर बच गया। कितने ही लोग बेघर हो गए और कितने ही पानी के तेज भाव में बह गए। इस तूफान का सारा समय हमने मंदिर में बैठकर व्यतीत किया। आपने तो हमें जैसी अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर बचाए रखा। हमारी खातिर आप कितने कष्ट उठाते हो। यदि उस मुश्किल की घड़ी में आपने सहारा ना दिया होता तो हम भी पानी के बहाव में कहीं से कहीं पहुंच गए होते। उनकी आप बीती को सुनकर श्री प्रभु जी मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद प्रदान करने लगे। गुरुमुख जन नित्य प्रति श्री दर्शनों की लालसा लिए हुए आश्रम में आने लगे। आपने उन्हें संबोधित करते हुए श्री वचन किए, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है और इसका लक्ष्य बहुत महान है। यदि लक्ष्य को पा लिया तो समझो भगवान को पा लिया। जिसे भगवान मिल गए फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रह सकती है। क्या फिर डॉलर पौंड रुपया व त्रिलोकी की सारी धन संपदा हो उसकी हो गई। भगवान को पाना तभी संभव है जब गुरु शब्द से लीव लगेगी। परमात्मा से बिछड़ी आत्मा का मेल गुरु शब्द से ही होगा। आप सब गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो आपको गुरु कृपा से ऐसा सच्चा शब्द मिल गया है। सत्पुरुषों की संगति मिल गई है। श्री आनंदपुर दरबार मिल गया है। अब आप जितना जितना गुरु शब्द में अपनी नींव जोड़ोगे, प्यार बढ़ाओगे, उतना ही आपको सत्पुरुषों की समीपता प्राप्त होगी। आप श्री आनंदपुर में आकर वहाँ के दर्शन करो और सुंदर नज़ारों को हृदय में बसाकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। इन मधुर वचनों को सुनकर सब जय जयकार करके आभार प्रकट करने लगे और कहने लगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम बैकुंठ धाम में बैठे। श्री मुख से फरमान हुआ, जहाँ आप बैठे हो यह सच्चा आनंद धाम है और बैकुंठ नगरी से भी ऊपर श्री आनंदपुर सचखंड धाम है। सब प्रेमी गदगद हो कहने लगे कि फिर तो हमारे बहुत उसी ऊंचे भाग्य हैं जो हम सचखंड वासी सरकार के श्री चरणों में बैठे हैं। प्रेमियों को सच्ची खुशियां बख्शकर आपने सेवकों सहित सैन फ्रांसिस्को की ओर प्रस्थान किया। सैन फ्रांसिस्को इस दुनिया का दूसरा कोना कहलाता है क्योंकि उसके आगे समुद्र के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की पुकार पर करुणा सागर करुणावत्सल श्री प्रभु जी उन्हें दर्शन देने हेतु वहाँ पधारे। उन प्रेमियों के सरल प्रेम ने श्री प्रभु जी को रिझा लिया। उन पर अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, आप भारत छोड़कर इतनी दूर क्या सोचकर आए हो? यह धनाय देश है और धन की लालसा आपको यहाँ खींच लाई है। लेकिन आप सबको यह अच्छी तरह से पता हो कि इंसान के साथ अंत समय एक पाई भी साथ नहीं जाते।
आप बेशक यहाँ रहो और जितना चाहो धन कमाओ, पर अपने चित्त को प्रभु के नाम से जोड़े रखो, यही सच्चा धन है। इस मायावी नगरी में रहते हुए भी आपका मालिक से जो प्रेम है, सच पूछो तो यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इसी प्रेम में बंधे हुए हम इतनी दूर चले आए हैं। अपने मालिक के प्रेम को दिल में दृढ़ करना है, दुनिया में रहना है और दुनिया को दिल में नहीं बसाना। भले ही दुनिया के सब काम करो, लेकिन अपने चित्त को उनसे निर्लिप्त रखो। जिसने यह नुक्ता अपना लिया, अपने जहाँ में बिठा लिया, उसने अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर लिया। सैन फ्रांसिस्को में चाहे सबके घर दूर दूर थे, किसी का 100 मील पर तो किसी का 50 मील पर, परंतु अद्भुत बात यह थी कि सब श्री चरणों में उपस्थित होकर दर्शन लाभ उठाते रहे। कुछ एक प्रेमियों के घर श्री प्रभु जी ने कृपा की और उनकी भावना अनुसार उन्हें समय प्रदान कर निहाल किया। एक दिन श्री मौज में आकर यूनियन सिटी में एक भक्त जी के घर पधारे और वहां मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों की प्रतिमाओं को शीश झुकाकर जैसे ही कमरे में प्रवेश करने लगे, तो उसकी दीवार पर कर कमल रखकर फरमाया कि इस दीवार को हटाकर मंदिर को बड़ा कर दो। पुनः विराजमान होकर श्री वचन किए, हमें बहुत खुशी है कि आप सब भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हो, अवकाश मिलने पर सत्संग की बातें करते हो। दुनिया के फर्ज निभाना ही असली काम नहीं है और ना ही उनमें तुम्हारी सुरती अटकी रहे। हम चाहते हैं कि हमारे सेवक इन सब से ऊपर उठकर अपने असली मकसद की ओर बढ़े। वह मकसद और मंजिल क्या है? अपनी सुरती को शब्द से मिलाना है, ताकि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सके। जिसने आत्म शांति, आत्म आनंद व आत्म तत्व को पा लिया, उसका आवागमन का चक्कर मिट गया। उस प्रेमी परिवार ने श्री चरणों में श्री दर्शन की अनमोल घड़ियों को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः शीघ्र ही श्री दर्शन देने के लिए विनय की। आपने फरमाया, आप हमें यहाँ पहली बार देख रहे हो, हम तो यहाँ आते ही रहते हैं। अभी भी हम कई जन्मों से आपसे किए हुए वायदे को पूरा करने आए हैं। आप इस घर में सत्संग का कार्य आरंभ करो। श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी ने उस घर को अति शीघ्र ही आश्रम में परिवर्तित कर दिया और स्वयं परिवार सहित पास वाले घर में किराए पर रहने लगे। भक्त वत्सल भगवान और उनके भक्तों की महिमा न्यारी है। स्वयं शारदा भी नेति नेति कह हारी है। इस प्रकार सच्चे सुख का अथाह खजाना बख्शकर आपने सेवको खुशहाल कर दिया। उनके जीवन में सुखों की प्रभात कर अब आप सेवको संग कनाडा जाने की तैयारी की। टोरंटो एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के स्वागतार्थ गए हुए प्रेमियों से कार चलने की सूचना पाकर आश्रम में श्री दर्शनों के लिए प्रतीक्षारत गुरमुख प्रेमियों के दिल में खुशी की तरंगे तरंगित हो उठी। हृदय की खुशी संभाले ना संभलती थी। सब परस्पर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए मंगल गीत गाने लगे। आश्रम के मुख्य द्वार पर एक भव्य भवन को प्रेम व श्रद्धा की मुक्ता मणियों से खूब सजा रखा था। जैसे ही मुख्य गेट से श्री प्रभु जी की कार ने प्रवेश किया, सब ऊंचे स्वर में जयकारे बोलने लगे और बच्चों ने दीप जलाकर अभिनंदन किया। आपने मौज में आकर नए भवन का शुभ मुहूर्त किया और सिंहासन पर विराजमान हो गए। भजन कीर्तन के पश्चात श्री वचन हुए। सबने बड़ी उमंग और चाव से इस नए भवन के निर्माण के सेवा कार्य में योगदान किया। यह भवन भी मंदिर का ही रूप है। सत्पुरुषों की सब रचना जीव कल्याण के हेतु हुआ करती है। जहाँ जो भी सेवा कार्य होता है वह गुरुमुखों की भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए होता है। यह परमार्थ का जितना भी सिलसिला है सब गुरुमुखों के हित और भलाई के लिए ही है, ताकि गुरुमुख जन अत्यधिक रूहानी फैज उठा सके। श्री दरबार के 5 नियम जो बनाए गए हैं वे अनमोल हीरे मोती हैं।
जो भी प्रेमी यहाँ आकर जितना उन पर अमल करेंगे उतना ही भक्ति धन को एकत्र करके आत्म सुख को प्राप्त करेंगे। नित्य प्रति संघर्ष श्री दर्शनों की लालसा लिए आने लगी उन पर कृपा दृष्टि करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, मानुष तन एक अमूल्य रतन है जिसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रतन इसलिए कहा गया है कि इससे ऊंचा अन्य कोई प्रमाण नहीं है, वरना इसकी कीमत तो उससे भी कहीं बढ़कर है। भारत को छोड़कर अमेरिका, कनाडा या लंदन में रहकर कोई सोचे कि मैं बहुत धनवान बन गया या मैंने बहुत ऊंचा रुतबा हासिल कर लिया, तो यह उसकी भूल है, क्योंकि उसकी उस सच्ची दरगाह में इन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है और ना ही इनमें से कोई वस्तु जीव के साथ जाती है। साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। सत्पुरुषों की सोबत में आने से ही जीव को इस चीज़ का ज्ञान होता है। सत्संगति में आने से ही मालिक की याद आती है। जिसके जीवन में मालिक की याद है, सही मायनों में उसका जीवन ही आबाद है। उसने ही जीवन के मकसद को जाना और अपने जन्म को सार्थक किया है। सत्संग की समाप्ति के पश्चात समस्त संगत ने श्री चरणों में मत्था टेका। एक प्रेमी ने बहुत ही दीन स्वर में विनय की, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। आपने फरमाया, चिंता तो मनुष्य उस वस्तु की करे जो शाश्वत है। जिस चीज़ की रक्षा के लिए तुम विनय कर रहे हो वह हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन चली जाएगी। स्थिर तो केवल मालिक का नाम है। चिंता तो मनुष्य उस चीज़ की करे जो इस तन को पाकर किन्हीं नीच योनियों में ना चला जाए। हर समय आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न करे। जो नाम का सुमिरन करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, उनके लोक परलोक के सभी काम संवर जाते हैं। उनकी रक्षा मालिक स्वयं करते हैं। इस प्रकार प्रेमियों को सन्मार्ग दर्शाकर उन्हें जग में रहने का ढंग सिखाया। सबको नाम व भक्ति के रंग में रंगकर अब आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।